विरोधी लोग कहते हैं कि वहाँ मस्जिद था, मंदिर अब बन रहा है, अब भव्य मस्जिद यही सरकार बना के उनको दे रही है। शहीद होगी तो पाकिस्तान में जाकर बना लो, बांग्लादेश में बना लो, अफगानिस्तान में बना लो, ईरान में बना लो, इराक में बना लो, जहाँ मर्जी वहाँ बना लो। हिंदुस्तानी मिला उन्हें यहाँ बनाने के लिए। महादिवाली मनाने वाले हैं और आप भीड़ को देखकर समझ ही गए होंगे। इतने साल से वो टेंट में रह रहे थे जब राजनीति नहीं थी, हैं? आज उन्हें अपना घर मिल गया तो राजनीति हो गई। खुली चेतावनी, पाकिस्तान चले जाओ, खुली चेतावनी, पाकिस्तान चले जाओ। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? दीपक कुमार। कितनी खुशी है आज जिस तरीके से हाथ में झंडा लिए हुए जय श्री राम के नारों के इतनी खुशी है कि मैं खुद वहीं का रहने वाला हूँ, अयोध्या का ही, अयोध्या का ही हूँ, लेकिन भगवान का भव्य कार्यक्रम वहाँ मंदिर इतने अच्छे से बन रहा है, उसको इतना उत्साहित है कि उस चीज़ को हम खुद यहाँ अपने जो हमारे सनातनी भाई है उनके बीच में यहाँ रह के हम इस चीज़ को खुद मना रहे हैं यहाँ पे कि हम अयोध्या तब जाएंगे जब हमारे राम वहाँ पे विराजमान अब हो जाएंगे, उसके बाद हम अपने धरती पे फिर पावन धरती पे जाएंगे। अभी तो हम समस्त लोगों के साथ यहाँ पर अयोध्या का विकास हो गया, चारों तरफ चकाचौंध, और बहुत ही बढ़िया। और मैं कहना चाहता हूँ जो विरोधी लोग कहते हैं कि वहाँ मस्जिद था, मंदिर अब बन रहा है, भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ उनको भी वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे दिया गया है उनको मस्जिद बनाने के लिए। अब भव्य मस्जिद यही सरकार बना के उनको दे रही है, तो सरकार ने कहाँ पे भाई साहब विवादित इन लोगों को कर रखा है। हमारे साथ भाव नहीं है, अगर इबादत की जगह उनको भी मिल रही है तो आपको मिली है तो उनको भी मिल रही है। बिल्कुल मिल रहा है। अयोध्या से 10 किलोमीटर दूरी पे उनको दिया गया है और आने वाले दिन में यही सरकार उनको बना के दे भी रही है। और भव्य जो उनका कुरान होता है कहाँ पे रखा हुआ वो ला के यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। उसमें भी जिस तरह हमारे साथ कुछ मुसलमान भाई लोग हैं कि हमारे हिंदू भाई के साथ इतने खुशी मना रहे हैं आज राम जन्म उत्सव का, और हम लोग भी उस समय खुशी मनाएंगे, क्योंकि देखो ये हमारा जो हिंदुस्तान है ये हिंदुओं का देश है, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, भाई कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर जो है हमें निकाल देंगे यहाँ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ उन मानसिकता उन लोगों का है जिनके अंदर ना सिर्फ वही चलता है मानसिकता। क्या कहें, उनको कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद वहाँ से भी। आपका क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार। क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से चारों तरफ चकाचौंध है और लगातार अयोध्या में राम मंदिर जो है उद्घाटन होने वाला है, कितनी प्रसन्नता है? बहुत प्रसन्न था, बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि इस पर राजनीति हो रही है, आपको क्या लगता है? कोई राजनीति नहीं हो रही, राजनीति जिसे करनी हो पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। खुली चेतावनी, पाकिस्तान चले जाओ, खुली चेतावनी, पाकिस्तान चले जाओ। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं अपने युवाओं से, कह रहे तुम्हारा खून नहीं खोलता क्या, तुम्हारी मस्जिद शहीद हो गई। शहीद होगी तो पाकिस्तान में जाकर बना लो, बांग्लादेश में बना लो, अफगानिस्तान में बना लो, ईरान में बना लो, इराक में बना लो, जहाँ मर्जी वहाँ बना लो। हिंदुस्तानी मिला उन्हें यहाँ बनाने के लिए। और जब बंटवारा होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो पाकिस्तान में बना लो। तो कह रहे सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम यही सेकुलर देश बचा। ये तो पाकिस्तान को सेकुलर देश बना दो, हम क्या बने कर रहे हैं? हम कब बने कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सेकुलर बनाओ, पाकिस्तान को बनाओ, इराक को बनाओ, ईरान को बनाओ, अफगानिस्तान को बनाओ, सब जगह को बनाओ। हिंदुस्तान ही बचा। हिंदुस्तान हमारा ही रहेगा, हमारा ही रहेगा। हाँ जी। रामलला की भव्य मंदिर बन रहा है, लगातार चारों तरफ जो है खुशियों का माहौल है। महिला भी हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम हुआ? आशा, मेरा नाम आशा है। आशा जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से चारों तरफ झंडे लेकर और जय श्री राम के नारे हैं, 22 तारीख को क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? हम महादिवाली मनाने वाले हैं और आप भीड़ को देखकर समझ ही गए होंगे कि हमारी मातृशक्ति, हमारे सनातनी भाई ये सब आज राम जी के लिए ही जुड़े हैं यहाँ पे। तो जैसे इन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी को, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगी भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हमारे भगवान राम सभी के लिए सद्बुद्धि देते हैं, उनको भी दे। श्री राम। मंजू नाम है मेरा, मंजू सनातनी। अच्छा, सनातनी। तो क्या लग रहा है किस तरीके का माहौल अभी नजर आ रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, देश में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हमारे लोग विरोध कर रहे हैं। विरोधियों का काम क्या है? विरोध करना ही काम लग रहा है राजनीति हो रही है। बिल्कुल नहीं है राजनीति। इतने साल से वो टेंट में रह रहे थे जब राजनीति नहीं थी, है? आज उन्हें अपना घर मिल गया तो राजनीति हो गई, है ना? तो मतलब पूरी तरीके से खुशी का माहौल, बहुत खुशी है हमें। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सतीश हुआ। सतीश जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार एक तरफ तो खुशी का माहौल नजर आ रहा है, चारों तरफ खुशियों की लहर है, इतना टाइम हो गया, कोर्ट का फैसला आया और अब ये हो पाया है, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई हम तो उनको चाहेंगे जो राम को लाए, हम उनको लाएंगे, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि कहाँ गए थे राम तो हमें लाने वाले हैं, राम को कौन ला सकता है? देखिए, उनको पता है कि उनके दिन पूरे हो गए हैं। वो सिर्फ बरगलाने की बातें करते हैं। उनको खुद को पता है कि ये धरती जो है ये पावन धरती श्री राम की है, उनके अलावा किसी और की हो नहीं सकती। इसलिए वो अपना
फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, बस भड़काना उनका काम है। इसके अलावा उनके पास कोई भी काम नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि वो भी इसी पावन धरती पे पैदा हुए हैं, वो भी एक हिंदू समाज में पैदा हुए हैं। वो कहने के लिए मुसलमान कहते हैं, अपने आप को कोई मुसलमान कह रहा है कुछ, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये धरती श्री राम की है। उन्हें भी हमारे साथ मिलके हम लोग उनका स्वागत करते हैं। हम उनके कोई विपक्ष में नहीं है, हम उनका स्वागत करते हैं। आइए, हमने तो सबको न्योता दिया है। अगर उनको राजनीति करनी है, राजनीति के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इस समय में तो उनको ये समझना चाहिए कि पूरे देश की भावनाएं श्री राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद भी उस पर राजनीति कर रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। अब विरोध नहीं सहा जाएगा, अब नहीं सहा जाएगा, बहुत सह लिया। 2024 के चुनाव पर इसका कुछ असर पड़ेगा? अब लोकसभा चुनाव है, इसमें चुनाव के लिए तो कुछ इवेंट बट है ही नहीं। चुनाव में सिर्फ मोदी जी, सिर्फ मोदी जी, सिर्फ मोदी जी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अरे मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं राम मंदिर। ये क्रेडिट शब्द जो है, ये क्रेडिट शब्द एक बना दिया गया है। क्रेडिट, इसमें क्रेडिट का क्या है? क्या जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब हमारे विश्व हिंदू परिषद ने ये शुरुआत की थी, तो क्या उस टाइम बीजेपी सरकार बैठी थी या मोदी जी बैठे थे, या मोदी जी के कहने से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था? ये सोचने वाली बात है। ये एक भावनात्मक चीज़ें हैं जो लोगों के दिल से जुड़ी हुई हैं। उन्हें समझना चाहिए कि अगर हमारे हिंदू समाज का उससे दिल जुड़ा हुआ है, अगर ये हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो उस चीज़ों को उन्हें समझना चाहिए, ना कि उस पर रोटियाँ सेकनी चाहिए राजनीति की। इस समय जैसे कहा भाई साहब ने कि पाकिस्तान चले जाए, तो किस किस की तरफ इशारा है? ये देश जो जितने भी विरोधी हैं सबकी तरफ सदा सब चले विरोधी हैं। और समग्र हिंदुस्तान, समग्र संसार सिर्फ एक ही गीत गुनगुना रहा है, हे राम भक्तो, हे आर्य भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। चमक तो हे आर्य भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली सी जगमगा रही है। हे राम पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी। जैसा कि आपने अभी पूछा कि मोदी जी राजनीतिक क्रेडिट ले रहे हैं, अयोध्या का जो आंदोलन है वो 10 या 20 साल पुराना आंदोलन नहीं है, ये 500 वर्षों का संघर्ष है। उनको भी हमने समय दिया। जिन्होंने कहा था परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, उनको भी हमने समय दिया। जो कहते थे कि अयोध्या में घुस गए तो से भून दिए जाओगे, तो वो सोच लें कि राजनीति कौन कर रहा है। उसके बाद हमने उनको भी समय दिया जिन्होंने राम के लिए सत्ता को ठोकर मार दी। वो आज पृथ्वी पर नहीं है, पर इन राम भक्तों के दिल में है ऐसे कल्याण सिंह, जिन्होंने सत्ता के लिए कहा था मुझे तो अपना राम प्यारा है, सत्ता के लिए मैं त्याग सकता हूँ, राम को मैं त्याग नहीं सकता। तो वो जो लोग राजनीति कहते हैं वो सोच लें कि समय तो राम ने उनको भी दिया था, और मोदी जी से पहले दिया था। उन्होंने राम का काम क्यों नहीं किया? कर देते तो आज जीवित रहते, आज कह सकते थे गर्व के साथ कि हम भी उस राम के कार्य में गिलहरी का रूप बने थे। पर आज उन्हें शर्म आती है और वो मोदी जी को कोसते हैं। तो अब ये हिंदू समाज धीरे धीरे उन्हें ठिकाने लगा रहा है। समय आ रहा है, भारत माता को डैन कहने वाले भी चले गए और राम भक्तों पर चलाने वाले भी कहाँ चले जाएंगे, ये आगे आने वाले 2024 में समग्र हिंदू समाज पूरे देश के अंदर दिखा देगा कि ये लहर तो राम की है, और ये लहर राम मंदिर अयोध्या से प्रारंभ होकर भारत विश्व गुरु बनने के शिखर पर पहुंचने वाली है। राम अयोध्या तक नहीं रहेंगे, पुनः वही। बिहार के एक सवाल आया है, बिहार के जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि भाई साहब मंदिर की जगह कुछ अस्पताल बना लेते, बीमार हो गए तो मंदिर में थोड़े ही जाएंगे। तो आस्था का कितना बना लिया है उन्होंने अपने यहाँ पे, कितना बना लिया। जो बिहार के दे रहे उदाहरण, यूपी में फिर भी हमारे देख लीजिए कितना ज़्यादा विकास है। बहन बेटियाँ हमारी रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी जा सकती है। बिहार में तो जंगल राज है। तो बिहार को पहले वो देखें और यूपी को हमारे प्रताड़न न करें, न देखें। ऐसा है कि जानकारी का अभाव और इस लोकतंत्र में रहने वाले जो राम में आस्था रखने वाले हैं, राम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भ्रमित करने का सवाल उन्हें मालूम ही नहीं है। राम के मंदिर के साथ साथ बहुत बड़ी प्लानिंग है। वहाँ पर जो लोग शिक्षा का अभाव जिन लोगों को है, उनके लिए वहाँ शिक्षा का केंद्र बनेगा। जिन लोगों को अस्पताल की आवश्यकता है, बहुत बड़ा अस्पताल वहाँ बनेगा। ये सारी प्लानिंग है। वो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं और ज़िंदगी भी उनकी गुमराह करने में ही गई है, झूठ बोलने में ही उनकी ज़िंदगी गई है और झूठ बोलते रहेंगे। सत्यता है कि जो झूठ बोले
मिलेगा, वो गर्त में तो जाना ही जाना है। और उनकी गर्त में जाने का जो इतिहास है वो लिखना शुरू हो गया है। तो अब तो छटपटाहट केवल रह गई है और अंतिम समय उनका आ गया है। वो जय श्री राम का नाम लेते लेते जाएंगे। उन्हें मालूम नहीं कि राम पैदा होने से हम राम कहते हैं और जाते समय भी राम का नाम लेते हैं, तो राम से मुक्ति तो हम पा ही नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा उनको कहा जाता है। कैसा काम आपको लगा है? देखिए, जब से योगी जी ने मोर्चा संभाला है, मुझे लगता है कि हर संत अगर इस धरती पर मोर्चा संभाल ले, एक राजा बन जाए, तो प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। अन्याय के खिलाफ हमेशा बुलडोजर चला है और अन्याय के खिलाफ हमेशा बुलडोजर चलेगा और चलता रहेगा। जी, बढ़िया काम हो रहा है एक तरफ से। आपका क्या? हम आपके चैनल से बोलना चाहते हैं, अगर बिहार के डिप्टी सीएम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम अपने यहाँ क्यों नहीं ऐसा बनाते हैं कि हम बिहार वाले को पढ़े लिखे हो लोग यहाँ यूपी चाहे हम दिल्ली चाहे महाराष्ट्र में क्यों पहुँचते हैं? वो अपना राज्य पहले देखे और हम लोग को वहाँ ऐसा विकास करे कि हम लोग को दूसरे स्टेट जाना नहीं पड़े। वो ऐसा क्यों नहीं करते जो राम मंदिर के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं? जय श्री राम। बिहार से तो कहा जाता है कि मैथिली जो जगह है वहाँ पर जो सीता माता जो है वो वहाँ पर आई है वहाँ से, तो क्या लग रहा है किस तरीके का माहौल अभी वहाँ? बिहार एक टाइम में ऐसा था कि बिहार सबसे अच्छे थे, विश्व के लोग हमारे यहाँ आते थे शिक्षक लेने, लेकिन अब ऐसी हालत क्यों बना दी है बिहार को कि बिहार वाले को दूसरे जगह जाना पड़ता है और लोगों की बातें सुननी पड़ती है। हम बिहार के डिप्टी सीएम से क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आंसर दे हम पब्लिक को। कितनी खुशी है राम मंदिर को? बहुत ज्यादा खुशी, बहुत खुशी है। बस जय बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हाँ जी, बहुत खुशी है, बहुत खुशी तो देखिए लगातार जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लगातार उत्साह मना रहे हैं लोग और 22 तारीख को भव्य दिवाली मनाने की और लोग जो है वो चल चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो हाथ में झंडा लिए हुए और सिर्फ एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम की उद्घोष यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार जो है उत्सुक नजर आ रहे हैं। और लगातार ऐसे ही आप देखते रहे न्यूज़ 31 इंडिया पर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। गदा भी यहाँ पर लेकर हाथ में तो उनका श्री राम जी और जिस तरीके से बात करे जाए हनुमान जी की, उनके बहुत अच्छा मतलब एक भक्त, सबसे बड़ा भक्त हनुमान जी को कहा जाता है। आप गदा लेकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, हमारे जितने देवी देवता हैं वो उनका एक जब हम उनके चित्र को देखते हैं तो एक हाथ में शास्त्र रहता है और एक हाथ में शस्त्र रहता है। पहले हम शास्त्र की बात करते हैं पर आताताइयों के लिए शस्त्र की भी बात करते हैं। ऐसे ही हनुमान जी के प्रतीकात्मक हम सभी लोग आज चल रहे हैं और हनुमान जी तो वो थे जिन्होंने कभी जीवन में कभी घमंड किया ही नहीं। जब कहा जी अभी भी है, अब क्या अभी भी है हनुमान जी? हाँ, अभी भी हनुमान जी हैं। हम सभी लोग जो है किसी को कोई वो है ही नहीं, राम का काम कर रहे हैं सभी लोग। अपना काम कोई नहीं कर रहा, ना कोई दिखावे के लिए कर रहा है। हम सभी राम का काम कर रहे हैं, राम के सेवक हैं और वो हनुमान का रूप विपक्षियों के लिए उठा लिया है क्या? विपक्षियों के लिए नहीं, आसुरी शक्तियां जितनी भी हैं इस देश के अंदर जो सनातन को समाप्त करने की बात करती हैं, पर गदा को भी देख हम राम के नाम से पहले उन्हें समझा रहे हैं। अगर समझ में नहीं आता तो हनुमान भी बनेंगे, इसमें कोई संकोच नहीं है। चलिए, तो देखिए लगातार तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है और लगातार जो है उद्घोष है और चारों तरफ एक ही नाम है, जय श्री राम। लगातार न्यूज़ 31 इंडिया की टीम आपको ये पूरा दृश्य दिखा रही है। लगातार ऐसे ही दिखाते रहेंगे, ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे और इस तरीके से प्रोग्राम और जनता की आवाज़ आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जय श्री राम।